नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों की जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको विरोध में जो दाखिल विभिन्न याचिकाएं थी उस पर 16 दिनों तक कार्रवाई हुई, सुनवाई हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। दरअसल आर्टिकल 370 पर जारी सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसको लेकर याचिकाकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर से बहाल करने को लेकर और इसके अलावा पूर्ण राज्य का दर्जा भी लौटाने को लेकर मांग की थी। आपको बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि याचिकाकर्ता या उत्तरदाता की ओर से पेश कोई वकील लिखित दलील दाखिल करना चाहता है तो वो अगले 3 दिनों में ऐसे कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि लिखित दलील जो है वो 2 पेज से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। दरअसल मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को ख़त्म करके ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने को लेकर ये एक कारगर कदम है और इसी को लेकर कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चुनौती दी थी, अपनी याचिका दाखिल की थी। तो वहीं सरकार की ओर से 2019 के बाद से हुए विकास कार्यों सहित कई उपलब्धियों को गिनवाया गया और ये कहा गया कि धारा 370 हटाना सरकार का एक सराहनीय कदम था और उसका उदाहरण पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। खैर, अगली बड़ी खबर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकल बॉडी चुनाव के लिए रिजर्व्ड सीटों का भी ऐलान हो चुका है। एक महत्वपूर्ण कदम में जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आज केंद्र शासित प्रदेश में 77 अर्बन लोकल बॉडीज के ड्राफ्ट रिजर्वेशन प्रपोजल जो है उसको पेश किया है। एक अधिसूचना के मुताबिक सीओ जेएंडके ने यूएलबी में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए वार्डों के आरक्षण के प्रस्ताव का जो है वो अनावरण किया। इन प्रस्तावों पर आपत्तियां और सुझाव अगले 7 दिनों में सीओ के ऑफिस में दाखिल किए जा सकते हैं। सीओ ने श्रीनगर नगर निगम में महिलाओं के लिए 25 वार्ड और जम्मू नगर निगम में महिलाओं के लिए 25 वार्ड, इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए 10 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 वार्ड जो हैं वो आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया है। जम्मू कश्मीर में नगर निगम चुनाव इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। अब अगली खबर की बात करें तो अगली खबर जिला किश्तवाड़ से जुड़ी है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश किया है। किश्तवाड़ पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने मंगलवार सुबह हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जहांगीर सरूरी के ठिकाने को खोज निकाला। आतंकी ठिकाने से 2 कंबल, कुछ खाद्य पदार्थ और कुछ व्यक्तिगत उपयोग की जो चीज़ें हैं वो बरामद की गई हैं और इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि ठिकाने में आतंकवादियों की उपस्थिति रही है। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके को घेर कर तलाशी अभियान भी चलाया है। किश्तवाड़ में सक्रिय आतंकवादी मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी करीब 3 दशकों से आतंकी संगठन में सक्रिय है। इस पर पुलिस ने लाखों का इनाम रखा है। सरूरी 1990 के दशक की शुरुआत में आतंकवादी रैंक में शामिल हो गया था और पिछले 3 दशकों से अपनी गिरफ्तारी से लगातार बच रहा है। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस और सुरक्षा बल लगातार अभियान पे अभियान चला रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर उसके परिवार ने अपने घर पर तिरंगा लहराया था, हमने आपको दिखाया था और आतंकी सरूरी से आतंक का रास्ता छोड़ देने की परिवार ने अपील की थी। चलिए अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपने जरूर सुनी होगी, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि टीचर्स डे है। आज आपको भी अपने स्कूल कॉलेज टाइम में इस दिन होने वाले कार्यक्रम या उनमें हिस्सा लेने जैसी कई यादें जो हैं वो ताज़ा हुई होंगी। जाहिर से बात है, किसी भी बच्चे की पहली शिक्षक जहां उसकी माँ होती है तो वहीं स्कूल में शिक्षा देकर उसका भविष्य उज्जवल बनाने वाले शिक्षक भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जहां माँ जन्म देती है तो वहीं टीचर जीवन देता है। शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में वह व्यक्ति होता है जो उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ बहुत सी अन्य महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सिखाता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए बहुत अधिक मायने रखता है। वो उनके जीवन में विकास की प्रारंभिक अवस्था से हमारे परिपक्व होने तक यानी बड़े होने तक बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है। टीचर उन्हें और उनके भविष्य को देश के जिम्मेदार नागरिक बनाने की ओर मोड़ देता है।
जहां आज देश भर में टीचर्स डे के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इन कार्यक्रमों में बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। आपको बता दें कि ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल एक शिक्षक के रूप में देश को समर्पित किए थे। भारत में हर साल 5 सितंबर को देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक व भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज ये टीचर्स डे मनाया जाता है। आज के दिन 5 सितंबर को स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में स्टूडेंट अपने फेवरेट टीचर्स के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। इस दिन कई स्कूलों में स्टूडेंट खुद टीचर बनते हैं। हम भी बहुत बार बने होंगे, आपको भी याद होगा। खैर, छोटे बच्चों के मन पर शिक्षक का जैसे गहरा प्रभाव पड़ता है, वैसा किसी और का नहीं पड़ता। लेकिन बदलते वक्त में अब ये बात फीकी होती जा रही है। आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ टीचर्स द्वारा बेरहमी से स्टूडेंट्स को मारा जाता है, तो कहीं स्टूडेंट्स भी अपने टीचर्स को वो सम्मान नहीं देते जिसके हकदार ये टीचर होते हैं। आज के समय में ज्ञान से ज़्यादा धन को महत्व दिया जाता है। निस्वार्थ पढ़ाना पुरानी बात थी और आज के समय में टीचर्स इस सोच को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। शिक्षक के ज्ञान की तुलना आज किताबों के ज्ञान से की जा रही है। पहले स्टूडेंट्स को विश्वास होता था कि टीचर कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, पर आज क्या छात्र ऐसा सोच सकते हैं? ये एक बड़ा विषय है। शायद नहीं, क्योंकि हमारे समाज ने हर रिश्ते को खराब कर दिया है। आए दिन हम ना जाने कितने किस्से सुनते हैं, कुछ ऐसे किस्से जिनके बारे में सोचने से भी डर लगता है। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण ये ज़रूरी है कि शिक्षक भी अपनी क्षमता के स्तर को निरंतर विकसित करते रहें। आज के समय में सिर्फ पद के आधार पर किसी का आदर या सत्कार नहीं होता, बल्कि ये सब अपनी योग्यता के बल पर हासिल किया जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध यानी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप जो है वो दूध और पानी की तरह है। जैसे दूध में मिला पानी भी दूध ही कहलाता है, उसी तरह एक अच्छे चरित्रवान शिक्षक का विद्यार्थी भी अच्छा चरित्रवान ही कहलाने का अधिकारी होता है। जहाँ शिक्षक का दायित्व स्टूडेंट को शिक्षा देना है, वहीं स्टूडेंट का भी ये कर्तव्य है कि शिक्षक द्वारा दी गई उस महत्वपूर्ण शिक्षा को ग्रहण करके जीवन में उन्नति पाते हुए सदैव शिखर की ओर पहुंचकर अपने शिक्षक, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के नाम को ऊंचा करने का गौरव प्राप्त करे। आज सिर्फ टीचर्स डे मनाने का ही दिन नहीं है, बल्कि ये सोचने का भी विषय है, ये सोचने का भी दिन है कि क्या सच में टीचर और स्टूडेंट का वो जो एक पुराना नाता अक्सर हम याद करते हैं, क्या वो अब रह गया है? बहुत सारी ऐसी बातें जो आज चिंता का एक बड़े विषय हैं। टीचर्स को भी अपनी अहमियत को समझाना होगा और स्टूडेंट्स को भी टीचर्स की अहमियत को समझना होगा, तभी जाकर ये प्यारा सा रिश्ता बहुत बेहतर बन पाएगा। बदलते वक्त के साथ इस रिश्ते को अगर किसी की नज़र न लगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसी के साथ आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए जेके अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।